चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। झूठी झोड़ा छेड़ कर बकवाद करे नर आय। बदबाद करे नर आय पछे सूतो घर जाई। होय सपना में जीव पड़े दोजक के माई। सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाय। चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाय। महाराज फरमाते हैं जो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है उसके महत्व को हम जानते नहीं। ये क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, इसके लिए जाना पड़ेगा सद्गुरु के शरण में। नहीं तो हम कभी इस शरीर के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में कभी जान नहीं पाएंगे। एक सर्वसाधारण मनुष्य की दिनचर्या क्या है, कैसे जीवन बिताता है, तो चार पहर धंधो करे। पेट है और पेट भरने के लिए काम धंधा करना पड़ेगा जो कि बराबर करता है। चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। जब शाम होती है हताया नाम जहाँ दो चार लोग बैठते हैं गपशप करते हैं वहाँ जाके बैठ जाता है। चौक पे कहो या ऐसी जगह कहो जहाँ इधर उधर के दो चार लोग मिलते बातचीत करते हैं, इधर उधर की निरर्थक। अब वहाँ झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद करे नर आए। इधर उधर की बातों में एक कीमती समय जो अनमोल श्वासा हमें मिली है वो इधर उधर की बातों में गंवा देता है। फिर मन का रंजन होने के बाद घर जाता है, भोजन आदि करने के बाद सो जाता है। अब सोने के बाद सपने भी वैसे ही आएंगे। मनी वसेते सपनी दिसे। और सुबह उठकर और काम पे लग जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने महत्व के बारे में समझ ही नहीं पा रहा है। महाराज कहते हैं मन रे वो तन ऐसा लोई। मन रे वो तन ऐसा लोई। जो कोई समझर शिव रे साय। जो
महत्व के बारे में महाराज कहते हैं, जो कोई समझर शिवरे है साहिब, समझकर उस परमात्मा का, उस राम जी का जो कोई स्मरण करेगा, आप ही करता हुई, यानी स्वयं भगवान बनता है। परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को पाए हुए ही है। बिना परमात्मा के हम जीवित रह नहीं पाते। जो हमारे घट में चेतन आत्मा है वही परमात्मा का अंश है। ममो वंशे जीवलोका जीवभूता सनातना। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है। हम सभी परमात्मा के अंश है। परमात्मा हमारे भीतर है, वो हमारे रोम रोम में, सांसों सांसों में रम रहा है। फिर उसको पाने का मतलब क्या हुआ? पाना कुछ नहीं है, खोना ही खोना है। भगवान गौतम बुद्ध जब 12 साल तक उन्होंने जंगल में जाके भजन किया, तो जब नगरी में वापस आए तो कुछ लोगों ने उनको प्रश्न किया, आपने 12 साल जो ये ध्यान साधना करी, इसका क्या लाभ हुआ? आपने क्या पाया? भगवान बुद्ध ने कहा, पाया तो कुछ नहीं, उल्टा जो मेरे पास था वो चला गया। लोग समझे नहीं, पाया कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया। हम समझे नहीं तो कहने लगे मेरे भीतर का काम गया, मेरा क्रोध गया, मेरा अहंकार गया, मेरे अंदर जो थारी मारी थी ये सब चले गए। जब ये सब हट जाते हैं और भजन से हटते हैं तो फिर भीतर में जो बसता है वो हम स्वयं बसते हैं और वही भगवान है। भगवान कोई बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। महाराज फरमाते हैं, सायब पाया साच सु सतगुरु के परता, सुखिया अंतर आत्मा दर्शा पोहा। साहिब पाया साच सु, साच नाम विश्वास, और सतगुरु के प्रताप, सदगुरु के प्रताप से जो अंतरात्मा हमारे भीतर है, उस अंतरात्मा की दिव्य अनुभूति भीतर में होने लगती है। तो इसके लिए जीव को जाना पड़ेगा सदगुरु के शरण में। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। गोता खाने का मतलब क्या? हमें पता नहीं है हम कितनी बार जन्मे, कितनी बार हमारी मृत्यु हुई, कितनी बार हम नाना तरह के योनि में जन्मे मरे। ये गोता ही तो खाना है। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, तब ये आवागमन का चक्कर ये थमेगा, ये मिटेगा। पैसो घर गम सोच सोच चाली नहीं आया, खेती भले निनान खींच नहीं समदी खाया। खोटी हुए दिन एक सोच बूटा जिम खावे, आरो बिगड़ जाय सोच कण नाही बुआवे।
लाख बात वो सोच रे नाना विध नर लोय। दृग मानव सुख राम कहे एक भजन सोच नहीं होय। मनुष्य के सोच विचार कैसे है? इतना बुद्धिमान प्राणी, विवेकवान प्राणी कितनी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचता है और अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, यहाँ से जाने के बाद हमारी यात्रा कैसे आगे होगी, वहाँ हमारा क्या हाल होगा। क्योंकि हम मरने वाले नहीं हैं, मरेगा तो शरीर मरेगा, हम तो अमर हैं। फिर ये जो कर्म हमारे साथ है, ये कर्म के अनुसार आगे हमें जन्म मिलता जाएगा। हम इसके बारे में विचार नहीं कर रहे, इसके बारे में सोच नहीं रहे। कहते हैं बुद्धि भारी हिम्मत घनी बड़ी अकल तनवाए। हम बुद्धिमान भी है, हम अकलवान भी है, हम हिम्मतवान भी है। महाराज कहते क्या फायदा जब अपने आप को समझ नहीं रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि का लाभ क्या। के सुकराम धृक नर वाकु समझर शिवरे नाय। धिकार है, आप सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं जान पाओगे जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे। ये कौन है ये आत्मा और हम कौन हैं, ये भेद जब तक हम नहीं समझेंगे। अभी तो हम केवल शरीर के बारे में ही जान रहे हैं, शरीर को ही अपना मान रहे हैं, शरीर के ही रिश्ते नाते को सब सच मान रहे हैं। मगर ये शरीर है कहाँ तक, शरीर जाने के बाद क्या होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। पैसों घर गम सोच। पैसा अगर घर में कहीं गुम गया तो हम उसके बारे में सोचते हैं। सोच छाली नहीं आया। छाली कहते हैं बकरी को। जंगल में जो बकरी गई है चरने, शाम को वो अगर नहीं आई समय पे तो उसके बारे में सोचते हैं। खेती भले निनाण खींच नहीं समधी खाया। खेती के बारे में सोचते हैं, घास फूस खेती में बढ़ गए, कैसा होगा क्या होगा, तो उसके बारे में सोचते हैं। खोटे हुए खींच नहीं समधी खाया। हमारे रिश्तेदार समधी व्याही हमारे घर आते हैं तो उसको कुछ हम खिलाते नहीं, विशेष बना के, इसके बारे में सोचते हैं। यानी कितनी छोटी छोटी बातें की सोच विचार करते हैं। महाराज ये नहीं कह रहे कि इसके बारे में मत सोचो, मगर भजन के बारे में सोचो। भजन क्यों करना चाहिए, सोचना तो उसके बारे में है। और ये बेकार की चीज का सोच विचार हम करते हैं। आरो बिगड़ जाए सोच कण नाई गुआवे। आरा नुक्ता कहते हैं घर में कोई कार्यक्रम है, 12वां 13वां है और उसका भोजन प्रसाद बना रहे हैं और वो भोजन प्रसाद ठीक से नहीं हो रहा है, बिगड़ जाता है, तो उसके बारे में सोचते हैं। लाख बात बहुत सोच रे नाना विधि की जोय। ऐसे लाखों बातों, छोटी मोटी हल्की भारी कई बातों का सोच विचार करते हैं, मगर एक बात का विचार नहीं करते हैं
कि हमें भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि दीर्घ मानव सुखराम कहे, एक भजन सोच नहीं होय, ऐसे सभी मनुष्य को धिक्कार है। पैसो तो पर खायले, सौदा करे बजाय, गेल नगर घर जावता, बहुविध बूझे आय, बहुविध बूझे आय। समधि करे विवेक सु, चाकर रे दिल जोय, हंडिया कूठम ठोर के, लेता है सब कोय, सब कसर कीमत काढ़ कर, परक करे नर देह, दृग मानव सुख राम कहे, एक भजन परक नहीं ले। अब पहले इसमें सोच के बारे में बताया, सोच फिकिर क्या क्या करते हैं, और दूसरे इसमें परख के बारे में बता रहे हैं। पैसों तो परखाए ले, किसी से पैसा लेना देना है, दिया हुआ पैसा जब हम लेते हैं तो उसको गिन के लेते हैं, परख के लेते हैं, या जिसको गिनती करते आता है उसके हाथ में गड्डी पकड़ा देते हैं, भाई देख लो ये ठीक है कि नहीं है। क्योंकि एक आधी नोट इधर उधर हो जाए तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो व्यवहार में चतुर है, व्यवहार परख कर करता है, सौदा करे बजाय। सौदा करता है, खेती लेता है, मकान लेता है, प्लॉट लेता है, तो चार लोगों के सामने वो सब करता है, बजा बजा के करता है, यानी आगे चल के इसमें कोई बेईमानी न हो जाए, इसलिए सौदा भी बजा बजा के करता है और पैसा भी परख कर लेता है, और लेना भी चाहिए। गेल नगर घर जावता, बहुविध बूझे आए। बड़े शहरों में किसी के घर जाना है तो पूछ पूछ के जाता है, बराबर पता लिख लेता है, और कहीं भूल चूक न हो जाए, कहाँ से मुड़ना है, तो सामने वाले को पूछ पूछ के बराबर जहाँ जाना है वहाँ चला जाता है। समधि करे विवेक सु, समधि बनाता है, लड़की लेता है या बहू लाता है तो किसके घर में संबंध करना है, ये विवेक से वो निर्णय करता है। कौन सा घर ठीक रहेगा, कौन से लोग हमारे लिए अच्छे रहेंगे, तो ऐसे सोच विचार कर विवेक से संबंध स्थापित करता है। चाकर रहे दिल जोए, पुराने जमाने में नौकर रखते थे, अभी भी रखते हैं, अभी काफी कम है। तो जब नौकर रखने का समय आता है तो जिस पर उसका विश्वास है, जो दिल को भाता है, उसको ही अपने घर में नौकर रखते थे। हंडिया को ठमठोर के लेता है सब कोई। बड़ी विशेष बात महाराज बता रहे हैं। एक 10 रुपए का मट्टी का घड़ा भी लेना है तो उसको बजा बजा के लेता है। हंडिया को ठमठोर के लेता है सब कोई। अब जो आवाज नहीं देगा वो कहता है कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, बजा बजा के लेता है। सब कसर कीमत काढ़ कर परख करे
नरदेह। मनुष्य ऐसे जीवन में हर प्रसंग में परख कर कहाँ कोई कमी है उस कमी को काढ़ कर लेता है, व्यवहार करता है। ये बात अच्छी है। ये सब करने के बाद भी इतना करना पर्याप्त नहीं है। भजन की परख नहीं करता, भजन को परखाता नहीं है कि मेरा भजन हो रहा कि नहीं हो रहा है, शब्द जगह है कि नहीं जगह है, शब्द की यात्रा कहाँ तक भीतर में गई है, इसकी परीक्षा नहीं करता। नकटी बूची मांगता की बात सुनावे, बहुविध आदिन होय दौड़वा के घर जावे। गाव पटेली लेण बहुत सूका नर दीनी, न्यात पात के काज बांध जर भी सिर दीनी। या बातारे वासते सब नर झूंझा जाय, या सरवर सुख राम कहे हरि गुरु है कणनाय। नकटी बूची मांग। अब नकटी क्या है, बूची क्या है? नकटी किसके, जिसको नाक नहीं है, और बूची कहते जिसको कान नहीं है। समय आने पर अगला व्यक्ति कैसा है ये न देखकर गरज पड़ने पर उनको बुलाने चला जाता है। गरज बड़ी है, व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो, नकटी बूची मांग ताय की बात सुनावे, और बहुविध वे आदीन दौड़वा के घर जावे। पुराने जमाने में ये पीड़ प्रसव की पीड़ा जब होती थी तो गांव में ही वो दाइयां रहती है। अब ऐसे समय जब आता है तो दौड़ के उस दाई को जाके बुला लाते हैं, उनके घर होके उनके अधीन उनके उनको प्रार्थना करता है कि आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा। अब वो कैसी है ये उस समय देखा नहीं जाता, गरज पड़ने पर बुला के लाते हैं। गांव की पटेली लेने के लिए कुछ व्यवहार भी करना चाहे, कुछ लाच लुचपत भी देना चाहे तो दे के गांव की पटेली ले लेता है। न्यात पात के गाज बांध जरबी सिर लीनी। न्यात प्यार यानी गांव पंचायत समाज व्यवस्था में अपने समाज के कारण पुराने जमाने में हम उसे कहते हैं नसाब। तो ये सब पंचायत होती थी और कहीं गुनाह हमारे हाथ से हो गया तो पंचायत ने जो सजा दी तो वो जूता भी सिर पर ले लेते। यानी ऐसी व्यवस्था उस जमाने में थी। न्यात पात का बड़ा हिसाब रखा जाता था और वही सब करता हरता थे तो उनकी बात माननी पड़ती थी। उन्होंने अगर कहा कि तुम्हारे साथ ये गुनाह हो गया है, तुमको ये जूता अपने सिर पे लाना लेना पड़ेगा, तो ले लेते। महाराज कहते कि या बात तारे वास्ते सब नर झूंझा जाए। इन सब बातों के लिए मनुष्य लगा रहता है, मगर एक परमात्मा और सदगुरु के बारे में नहीं सोचता, उनके पास जाना नहीं चाहता, उनकी किसी बात को उस पर सोच विचार नहीं करता। तो क्या इन व्यवहारों से ये सदगुरु और परमात्मा कम है? व्यवहार में जिस तरह हम रहते हैं
इसी प्रकार इतना महत्व हमको सद्गुरु भी देना चाहिए, जो कि हम नहीं देते, उसके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम छूटा सब कारा, माया जब ग्रह सुख धन बिन दुख बुहारा, करामात जब पीर कला लग देवत होई, जब लग मन इतबार बात माने जग सोई, बंदी मुठी लाकरी खुलिया कौड़ी मोल, भाव खिंचा सुख राम कहे सब नर फूटा ढोल। अब महाराज प्रेम और भाव के बारे में बात करते हैं। प्रेम का क्या महत्व है और भाव कितना महत्वपूर्ण है। प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम छूटा सब खारा। भजन में जब तक प्रेम है तब तक भजन कहलाता है। भजन में प्रेम नहीं है तो भजन नहीं होता, उसको भजन नहीं कहेंगे। माया जब ग्रह सुख धन बिंदुक बुहारा, धन है पैसा है तब तक घर में सुख है, पैसा नहीं है तो दुख उठाना पड़ता है। गृहस्थी का सुख ही तो धन है। वास्तव में सबको सुख चाहिए, सब सुख के लिए दौड़ रहे हैं, मगर सुख कहाँ है? अपनी मान्यता अनुसार पैसे में सुख है, इसलिए पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। पैसा नहीं चाहिए, वास्तव में सुख चाहिए। माया आई ता दिनारे आनंद अंग अपार, और पाचे सायब मांगिया रे रोवे घर घर बार। जब तक माया है तब तक बड़ा चैन से सुख से रहता है, और माया जाने पर दुखी होता है। करामात जब पीर कला लग देवत होई, परचे चमत्कार दिखाने वाले को ही पीर कहेंगे, और देवता उसे कहेंगे जिसके अंदर कला है। जब लग मन इतबार बात माने जग सोई, जब तक भरोसा है तब तक कोई अपनी बात मानेगा। अगले वाला का भरोसा ही हम पर नहीं है तो हमारी बात पे विश्वास कौन करेगा? तो विश्वास यहाँ भी चाहिए, विश्वास व्यवहार में चाहिए, विश्वास समाज में भी चाहिए। बंदी मुट्ठी लाख की खुलिया कौड़ी मोह, और भाव खिंचा सुखराम कहे सब नर फूटा ढोल। भक्ति में भजन में भाव नहीं है तो फूटे ढोल की जैसी बात है। ढोल यानी ढोलक अगर वो फूटी हुई है तो उसको हम कितने भी बजाए उसमें से वो राग नहीं निकलेगी। तो भाव और प्रेम ये भक्ति के दो सूत्र है। जब तक हमारे अंदर भाव है, प्रेम है, तब तक भजन होगा। एक कोई राजा था और राजा के यहाँ एक कोई कलाकार आया कला दिखाने के लिए। उस जमाने में कलाकार राजा के दरबार में जाके अपनी कला दिखाते थे और उद्देश्य यह रहता कि राजा प्रसन्न होकर कुछ हमें दान दक्षिणा दे दे। अब इस कलाकार ने जाके राजा के सामने अपनी कला बताई, राजा भी खुश हुआ, सारे दरबारी भी खुश हुए। अब राजा ने इनाम में 1 पैसा दिया। वो पुराने जमाने में 1 पैसा रहता था। अब इनाम मिलने की आशा तो बहुत थी, मगर राजा ने दिया 1 पैसा।
मगर वो कलाकार होशियार था। अब राजा ने जो पैसा दिया उसने ऐसे मुट्ठी में बांध लिया, पकड़ लिया और निकला। आगे लोग पूछते थे राजा ने क्या इनाम दिया, वो कहता था 1,00,000। 2-3 लोगों ने पूछा, सबको यही जवाब दिया, आज तो काफी इनाम तुमने पाया है, कितना दिया? 1,00,000। राजा को लगा अगर ये बंधी हुई मुठ खोलेगा तो इनाम तो मैंने 1,00,000 दिया नहीं, वो तो निकलेगा 1 पैसा, फिर इसमें मेरी बेइज्जती होगी, मेरा सम्मान जो आज है वो नहीं रहेगा। उसने उसे वापस बुलाया और खजांची से कहा इसे 1,00,000 रुपए दे दो। तो बंदी मुट्ठी की कीमत 1,00,000 की जैसी है, ये भाव ही हमारी बंदी मुट्ठी है। अब भाव अगर नहीं है, प्रेम अगर नहीं है और हम भजन कर रहे हैं तो वो भजन भजन नहीं है। भाव खिंचा सुखराम कहे सब नर फूटा।